हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इजी यूपीएससी। तो इस वीडियो में आई एम गोना डिस्कस अबाउट हाउ आई क्लियर प्रीलिम्स 2025, 24 एंड 2023 विथ ईज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट वर माय सोर्सेस, कौन से सोर्सेस को फॉलो करके मैंने ये तीनों अटैम्प्ट क्लियर किया एंड व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी। तो इस वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में डालना है इज़ दैट यू नीड टू मास्टर द स्टैटिक सब्जेक्ट्स फर्स्ट। ओके, आपको करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना है। आपको हर जगह ये मिलेगा कि यहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो। नो, डोंट रन आफ्टर करंट अफेयर्स एट ऑल। ओनली फोकस ऑन द स्टैटिक सब्जेक्ट्स एज एट फर्स्ट। एक बार स्टैटिक सब्जेक्ट सही से कर लिया तो करंट अफेयर्स विल ऑटोमेटिकली फॉल इन टू प्लेस। ओके, सो दिस शुड बी योर प्रायोरिटी, नॉट दिस। करंट अफेयर्स के लिए हम सोर्सेज देखेंगे कि कहाँ से करना है, बट एट लास्ट ओके, स्टैटिक सब्जेक्ट्स शुड बी योर प्राइमरी फोकस। सो द नेक्स्ट थिंग जो मैंने किया और आपको सारे टॉपर्स में भी कॉमन मिलेंगे इज़ दैट एग्ज़ाम में जो भी लो हैंगिंग फ्रूट्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, उनको बिल्कुल ही गलत नहीं करना है ना। अब उनको अगर आपने गलत कर दिया तो आप एग्ज़ाम में रेस से ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। तो व्हाट यू शुड डू इन दिस 4 मंथ्स इज़ फोकस ऑन योर स्टैटिक सब्जेक्ट्स एंड इनको ऐसे रिवीजन करना है कि ये जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं ये बिल्कुल ही गलत ना हो, क्योंकि ये सारे टॉपर्स के स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं एंड दिस शुड बी योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट टू। नाउ व्हाट वी शुड डू इन दिस 4 मंथ्स वो हम आगे देखेंगे। सो नाउ व्हाट यू शुड डू इज़ यू नीड टू टारगेट द कोर सब्जेक्ट्स फर्स्ट। तो इन 4 महीनों में आपको ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ये 4 पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और हिस्ट्री, जहाँ से मैक्सिमम सवाल आते हैं, आपको प्रीलिम्स से पहले एटलीस्ट 2 टाइम्स इनके रिवीजन करने होते हैं। अब आप इनके रिवीजन आपने ठीक से कर लिया तो इट विल गेट वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दोज लो हैंगिंग फ्रूट्स एंड गेन एन एज। तो अगर हम सोर्सेस की बात करें तो पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत जी का कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। ओके, ये तो आपको करना ही है मस्ट। इकोनॉमी में मोनाल सर के नोट्स, ये थोड़ा बल्कि ज़रूर है बट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ही हाई है, तो इकोनॉमी में मोनाल सर के नोट्स तो करने ही है। जियोग्राफी, सबसे पहले जियोग्राफी का एनसीईआरटी पढ़ लो। क्लास 11th और 12th में जो भी एनसीईआरटीज है, फिजिकल, इंडियन, जो भी है, ह्यूमन और इकोनॉमिक, सारे पढ़ डालो। दिस इज़ योर प्रायोरिटी। ओके, तो जियोग्राफी के एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ लो। अब उसके साथ जो आपको करना है वो है पीएमएफआईएएस या फिर सुदर्शन गुर्जर सर के नोट्स। इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर लो और वहाँ से पढ़ लो। लाइक फिजिकल, इंडियन, इकोनॉमिक, जो भी है, आप यहाँ से और यहाँ से एनसीईआरटी के साथ इनसे भी पढ़ लो। ओके, मैं आपको क्यों ये सोर्सेज सजेस्ट कर रहा हूँ, तो ऊपर एक लिंक दिया हुआ है जहाँ पे मैंने जियोग्राफी के 2025 के सोर्सेज डिस्कस किए हैं, तो आप वो एक बार देख लो। यू विल गेट टू नो कि वाई आई एम सजेस्टिंग दिस सोर्सेज। ओके, सो पीएमएफआईएएस और सुदर्शन गुर्जर सर के नोट्स, और इसके अलावा भी सुदर्शन गुर्जर सर के वो यूट्यूब में वीडियोस आते ही है, तो वो भी आप देख सकते हैं। लाइक डिफरेंट क्लासेस, मैपिंग वाले क्लासेस, तो वो सब आप यूट्यूब से देख सकते हैं। और मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आई डिस्कस अबाउट ऑल दोज फ्री वीडियोज़। फिर आता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में लोग एंशियंट और मेडिवल के लिए एनसीईआरटी या फिर तमिलनाडु बोर्ड के बुक्स पढ़ते हैं। ओके, लेकिन मैंने ये नहीं किया। व्हाट आई डिड वाज, मैंने पूनम दलाल दहिया का ये बुक उठाया, इसको एकदम से रट लिया, और एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है, तमिलनाडु के बुक में भी जो भी दिया हुआ है, आपको सब वो यही बुक में मिलेगा। तो आप हो सके तो यही बुक से कर लो अगर आपको एनसीईआरटी पसंद नहीं है तो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में तो लोग स्पेक्ट्रम को ही फॉलो करते हैं, तो आप या तो स्पेक्ट्रम कर लो या फिर प्रतीक नायक सर के नोट्स फॉलो कर लो, ये अगर आपको कहीं पे मिल जाए तो। मैंने पर्सनली प्रतीक सर के नोट्स ही फॉलो किए, क्योंकि एक तो ये नोट्स कंप्रिहेंसिवली सब कवर करते हैं, और ऊपर से ये स्पेक्ट्रम वाला बुक इतना छोटा है तो मुझे ये जमता ही नहीं था, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था ये बुक पढ़ने में। सो आई डिड फ्रॉम प्रतीक नायक सर्स नोट्स। सो आपको सबसे पहले ये चारों सब्जेक्ट्स जो भी हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट्स करने हैं। दिस विल बी योर कोर सब्जेक्ट्स। पहले इनको टारगेट करो कि एक बार कंप्लीट हो जाए एक एक रिवीजन। वैसे तो आपको 2 रिवीजन्स लगाने हैं प्रीलिम से पहले एटलीस्ट। ओके, बट एक बार ये कर लो, एक एक बार रिवीजन कर लो, फिर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। अब रही बात बाकी के सब्जेक्ट्स की,
तो अगर आपने ये चारों सब्जेक्ट्स एक बार कर लिया, एक बार करके रिवीजन कर लिया, फिर आपको बाकी के सब्जेक्ट्स में भी जाना है, वो भी करना है। लाइक आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया सर के नोट्स फॉलो कर सकते हो। और एनवायरनमेंट के सोर्सेज मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, वो दूसरे वीडियो में, आप चाहे तो उसके देख सकते हो, क्योंकि उसके बहुत सारे वास्ट सोर्सेज है, तो वो अब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज़ डिटेल्ड PYQ एनालिसिस। तो कैसे करना है और कितना करना है वो हम आगे देखेंगे। अब स्टैटिक सब्जेक्ट्स को पढ़ने के साथ साथ ही आप लोगों को उस सब्जेक्ट के PYQs करने हैं। एक एक साल के एनालिसिस आप एक एक सब्जेक्ट्स के कर लो साथ में ही, और एटलीस्ट 2015 तक करना है। ये आपको कैसे करना है, तो एक सवाल उठाओ, उसके सारे ऑप्शंस देख लो और ऐसे खुद के नोट्स बनाओ। तो 2015 तक जो भी क्वेश्चंस है PYQs के, उनके आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। लेकिन प्रायर टू 2015 जो भी है, ओके, 2015 से पहले जो भी है नोट्स, क्वेश्चंस, जो भी साल के क्वेश्चंस है, उनको उठाओ और एटलीस्ट उसके क्वेश्चंस में ही डाल लो। और ये आपको कहाँ तक करना है, ये आपको करना है एटलीस्ट 1980s तक, क्योंकि क्वेश्चन अभी वहाँ से रिपीट हो रहे हैं। तो इनको हर साल ऐसे नए नए सवाल तो सारे के सारे नहीं मिलेंगे, तो वहाँ से ये रिपीट कर रहे हैं। ये कैसे रिपीट कर रहे हैं, तो आप वो PYQs का जो भी वीडियो है मेरा, उस पर जाके देख लो कि कैसे कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप ये करते जाओगे ना PYQs एनालिसिस, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से पैटर्न्स से पूछते हैं, एंड हाउ यू कैन लिंक द स्टैटिक विथ करंट अफेयर्स, एंड यू विल गेट टू नो द थीम्स दैट आर गेटिंग रिपीटेड एवरी ईयर। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ PYQs। आपने PYQs ढंग से कर लिया तो आपका एक मेजर पोर्शन ऑफ द सिलेबस कवर हो जाएगा। और PYQs वैसे आपको सिर्फ प्रीलिम्स के नहीं करने हैं, आपको मेंस में जो भी सवाल पूछा जाता है, उनमें जो भी थीम्स होते हैं, जो भी टॉपिक्स होते हैं, उनको एटलीस्ट एक बार तो पढ़ के जाओ। ओके, अगर आप नोट्स ना बनाओ तो भी चलेगा, लेकिन मेंस में जो भी सवाल आते हैं उनको एटलीस्ट एक बार पढ़ के जाओ। तो अब हम देखेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। हर एक एस्पिरेंट का ये सवाल रहता है कि आर मॉक टेस्ट रियली इम्पोर्टेंट। तो हम कितना मॉक टेस्ट दें, वेदर एक भी दे या नहीं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें या नहीं। सो द आंसर इज़ येस, आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। नाउ व्हाई आर मॉक्स इम्पोर्टेंट, तो सबसे पहले तो एक तो टाइम मैनेजमेंट है। तो आप जितना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, आपको पता चलेगा कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं, आप किस एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं, आप कितने सवाल तक सही कर रहे हैं, कितने सवाल तक गलत कर रहे हैं। आपको आपका खुद का परफॉर्मेंस पता चलेगा और उसके बेसिस पे आप खुद को एनालाइज भी कर लेंगे। ओके, आपको पता चलेगा कि व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स एंड व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स, और ऐसे आप खुद को एनालाइज करेंगे, एंड दिस विल हेल्प यू एनहांस योर प्रिपरेशन। और तीसरा पॉइंट जो है कि मॉक टेस्ट से क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। आप ये सवाल देख लो, जैसे कि, तो ये आर्टिकल 6 तो डायरेक्ट मॉक से, मतलब मॉक्स में पूछा गया था, वो फिर प्रीलिम्स में भी आया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो मॉक से डायरेक्ट रिपीट भी होते हैं, लेकिन ऐसे सारे मॉक्स तो हम कर नहीं सकते, तो हमें चूज़ करना होता है कि कौन से मॉक्स हम अटैम्प्ट करेंगे। तो विच मॉक्स, सारे मॉक्स तो नहीं दे सकते। तो अगर हम मॉक्स की बात करें, ये हमने वो इन्वायरमेंट के सोर्सेज वाले वीडियो और फिर जियोग्राफी के सोर्सेज वाले वीडियो, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि मॉक्स आपको देने हैं। एक तो वाजीराम का देना है, ये कौन सा, इनका जो कैंप टेस्ट सीरीज़ होता है, और फिर पावर अप होता है, ये आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, यही शायद है वाजीराम के पावर अप से। फिर जो विजन के टेस्ट सीरीज़ होते हैं, विजन के टेस्ट सीरीज़ में संधान होता है, इसका एक नाम होता है संधान। फिर इनका ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ होता है, वो आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आपने ये अटेम्प्ट कर लिए, तो आप बस देखना कि आपका प्रिपरेशन का लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और ऐसे करके अगर आपने ऐसे 50 से 70 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए, तो आप बहुत लोगों को ऐसे पीछे छोड़ देंगे। ओके, अलोंग विथ PYQ एनालिसिस आपने मॉक्स कर लिया, तो लाइक यू विल रीच अनदर लेवल। ये मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है, मैंने खुद के प्रिपरेशन में देखा है, तो आप भी ये कर लो, इट विल ओनली बेनिफिट यू। मॉक टेस्ट में कोई हार्म नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ स्टॉप गिविंग मॉक टेस्ट, सिर्फ उनके सॉल्यूशंस देख लो। ओके, सॉल्यूशंस को देख लो, समझ लो, रट लो, जो भी करना है कर लो। बेसिकली आपको मॉक्स के सॉल्यूशंस देखने ही है। अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहा है, तो आप मॉक टेस्ट देना एकदम बंद कर दो और वो कर लो, सॉल्यूशंस देख लो। फिर आपको PYQs
के टेस्ट देने हैं। ओके, PYQs के एक साल के क्वेश्चंस उठाओ, फिर ऐसे 100 क्वेश्चंस 2 घंटे में कर लो। ओके, ना ये भी आपको कब तक करना है कि प्रीलिम्स से 2 वीक्स पहले तक आपको ऐसे मॉक्स या फिर PYQs जो भी देने हैं प्रीलिम्स के 2 वीक्स पहले तक। फिर वो 2 वीक्स में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, आपको स्टैटिक, आपका जो भी स्टैटिक पार्ट है उसका रिवीजन करना है आपको। अब हमने ये देख लिया कि PYQs और मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स की बात करें तो यू नीड टू बी सिलेक्टिव। सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा कहाँ से पढ़े, तब जाके आपको कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा। लाइक PT 365, वो सारे सब्जेक्ट्स के PT नहीं पढ़ने होते हैं, स्पेशली आपको पढ़ने होते हैं कौन से, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट स्कीम्स, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस। अब एनवायरनमेंट का PT अगर आप देखोगे तो ये लास्ट साल इन्होंने ये यूज़ का नेचर रिस्टोरेशन प्लान दिया था, यहाँ से तो डायरेक्ट सवाल आ गया। ओके, फिर ये इंटरनेशनल रिलेशन से भी सवाल पूछते, वो इंडिया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो भी इंटरनेशनल रिलेशंस के ये मैगज़ीन में था। फिर गवर्नमेंट के स्कीम्स, वो भी PT ही बेस्ड सोर्स है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस, वो भी आपको यहीं से मिलेगा PT 365 से। ओके, तो यहाँ से आप PT कर लो। और बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स है लाइक हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये प्रतीक नायक सर के जो नोट्स होते हैं वो प्रीलिम्स से पहले रिलीज़ करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भी डालते हैं फ्री में करंट अफेयर्स को लेके, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के, तो आप वहाँ से कर लो। और हम जियोग्राफी की बात करें तो ये तो सुदर्शन गुर्जर सर प्रीलिम्स से पहले वीडियोस निकालते हैं, और मिनरल्स और एग्रीकल्चर के लिए एक वर्कबुक भी रिलीज़ करते हैं वो प्रीलिम्स से पहले। तो सारे क्वेश्चंस वहीं से बन जाते हैं, लास्ट साल भी वहीं से आया था, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है दूसरे वीडियो में, आप चाहे तो वो देख लो। फिर इकोनॉमी में तो मुनाल सर का जो विन होता है, विन सीरीज़, अभी शायद वो उनका विन 26 आएगा, इनमें इन्होंने बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों ही कवर किया है, तो वो आएगा, आपको वहीं से करना है। तो वहीं से बजट और इकोनॉमिक सर्वे वाले और जो भी करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो कवर हो जाएंगे। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो है डिफेंस रिलेटेड अफेयर्स। अब लास्ट 2-3 साल से डिफेंस से 1-2 सवाल तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसका कोई ऐसा एग्जैक्ट सोर्स नहीं है। ओके, एग्जैक्ट सोर्स है ही नहीं, तो ये आपको कहाँ से करना है। तो एक तो PYQs आप देख लो, डिफेंस से रिलेटेड जो भी होते हैं PYQs, ऐसे कुछ यूट्यूब चैनल्स होते हैं जहाँ पे ऐसे 5 to 7 मिनट्स के वीडियोस होते हैं, तो आप बस रोज़ एक वीडियो देख लो, तो आपको ऐसे ना डिफरेंट मिसाइल्स और जो भी ऐसे डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, फाइटर प्लेन्स, उनके नाम पता चल जाएंगे। तो अगर आपने वो रोज़ देख लिया एक एक बार करके, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा एंड इट विल गेट ईजियर फॉर यू। और आप रोज़ अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उनमें भी आपको ऐसे नाम मिल ही जाएंगे। तो इसके लिए अलग से प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये 2 चीज़ फॉलो करना है एंड दैट विल बी इनफ। नाउ यू नीड टू डेवलप सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू। अब ये तो तब होगा जब आप बहुत सारे PYQs और मॉक्स ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो ये PYQs में स्पीसीज़ वाले क्वेश्चंस ये इन्होंने बहुत पूछ लिया। अब अगर आपने ये ढंग से देखा ना, इनके आंसर्स ठीक से एनालाइज़ किया, तो आपको पता चलेगा कि दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू शुड अवॉइड। क्योंकि हर साल जो जितने भी लोग ये अटैम्प्ट करते हैं 90% के गलत ही होते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू शुड अवॉइड, क्योंकि ये आप चाहे कुछ भी मार्क कर लो, 90% चांस आपका यही है कि ये गलत ही होगा। फिर PYQ से आपको ये लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स भी पता चलेगा कि कैसे यूरोपियन यूनियन वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है UPSC का। तो अगर आपको कोई आंसर पता भी नहीं है और आपको ऐसे लॉजिक से सॉल्व करना है, तो आप यूरोपियन यूनियन विल बी द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन। फिर ये वाला कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये तो इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। तो ऐसे आपको लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स पता चल जाएगा, जिससे आप इजीली ऐसे जो भी सवाल होते हैं, जो हार्ड सवाल होते हैं, उनको भी सॉल्व कर सकेंगे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, one thing I'd like to discuss is that manifestation. How important is manifestation? आपको हर रोज़ सुबह नींद से उठ के ये मैनिफेस्ट करना है कि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। अगर आप रोज़ अपने आप को उस जगह पे देखोगे ना कि जहाँ पे आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, तो यू आर हैप्पी, तो उससे आपका ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो आपके एग्ज़ाम डे में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। फिर एग्ज़ाम डे में अगर एक पेज में आपका एक भी क्वेश्चन ना बने तो भी आप रिलैक्स रहेंगे, आपको वो कंपोजर दिखेगा अपने आप में, दैट विल हेल्प यू क्वालिफाई द प्रीलिम्स।
prelims is not only about knowledge, it is about how well you manage yourself, it is about your composure, it is about your awareness। और ये ना एक हैबिट है जो बिल्डअप होता है, तो इसके लिए ही आपको मॉक टेस्ट और PYQs ऐसे करने होते हैं। ओके, so now give your best in these 4 months and the result will definitely follow। Okay, so that's it for today, see you in the next video।